नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में आपका स्वागत है। हम कल जो टॉपिक पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 10th का, वही पढ़ रहे हैं कि जो हमारे प्रतिस्थापन था, हमारे अभिक्रिया था, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। हम कल क्या पढ़े थे? जो हमारा योगात्मक उसके पहले दिन पढ़े थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? अपघटन या वियोजन पढ़े थे, है ना। तो अपघटन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, बताया गया था कि जो अपघटन होता है या जो वियोजन होता है, इसमें क्या होते हैं, जो अभिकारक होते हैं वह टूट जाते हैं, इसमें अन्य पदार्थों के रूप में या अन्य छोटे छोटे पदार्थों के रूप में टूट जाते हैं, ठीक ना। उसका मतलब होता है अपघटित हो गए, है ना। फिर पढ़ेंगे आगे, हम पढ़े थे उसमें कि जो अपघटन कराया जाता है, अपघटन जो कराया जाता है वह हम बोले थे तीन प्रकार से कराया जाता है या तीन तरीके से कराया जाता है। पहला बताया गया था ऊष्मीय अपघटन या वियोजन, दूसरा बताया गया था प्रकाश वियोजन या अपघटन, तीसरा बताया गया था विद्युत अपघटन या वियोजन करके पढ़े थे हम लोग, है ना। तो क्या बताया गया था? जो प्रकाश वियोजन होता है या अपघटन होता है, तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो वियोजन कराया जाता है उसे सूर्य का प्रकाश या बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन कह देते हैं। फिर ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन कराया जाता है उसे ऊष्मीय वियोजन कर देते हैं। फिर आगे बताया गया था कि जो विद्युत द्वारा अपघटन कराया जाता है, जिसे जली विलयन लेके हम क्या कराते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, वह हमारा अपघटन हो जाता है, विद्युत अपघटन कह देते हैं। फिर आगे पढ़े थे हम लोग, एक उत्क्रमणीय अपक्रिया पढ़े थे, एक हम क्या पढ़े थे, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया पढ़े थे। अनुत्क्रमणीय में बताया गया था कि जो केवल एक दिशा में चले, जो अपक्रिया केवल एक दिशा में चले, उसे हम क्या बोल देते हैं, अनुत्क्रमणीय बोल देते हैं। फिर आगे पढ़े थे, दूसरा पढ़े थे उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या बताया गया था? जो दोनों दिशाओं में चलते रहते हैं, क्या कहते हैं, जो उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है वह दोनों दिशाओं में चलती रहती है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे किसका, जो रासायनिक अपक्रिया है उसके प्रकार के बारे में। अगला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, प्रतिस्थापन या विस्थापन बोलेंगे। अच्छा, प्रतिस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, तो बोलेंगे प्रतिस्थापन विस्थापन में क्या बोलेंगे, तो वो उसका मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, तो बोलेंगे एक स्थान से दूसरे को हटाएंगे, वहां जाके खुद बैठ जाएगा। जो पदार्थ रहेगा वह पदार्थ दूसरे वाले पदार्थ को हटाकर उस स्थान पे अपने आप को बैठा लगेगा, खुद जाके बैठ जाएगा, प्रतिस्थापन कहलाएगा। या हम बोल सकते पूरे यौगिक को ही हटा के जाके बैठ जाएंगे, है ना, तो उसे हम बोलेंगे प्रतिस्थापन। देखो, प्रतिस्थापन भी हम बोलेंगे दो तरीके से होता है। प्रतिस्थापन कितना बोलेंगे, दो तरीके से होता है। एक होता है एकल प्रतिस्थापन। एकल प्रतिस्थापन का मतलब होता है जो केवल एक परमाणुओं या अणुओं को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, फिर उसके स्थान पे बैठ जाता है, ठीक। दूसरा क्या कहलाता है, दूसरा क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन, या बोल सकते हैं उभय अपघटन अपक्रिया बोल सकते हैं उसी को, है ना। तो द्विविस्थापन क्या होता है, कहने का मतलब वह उसके स्थान पे जाके बैठ जाएगा और दूसरा उसके स्थान पे जाके बैठ जाएगा, तो उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया बोल देंगे, है ना। चलिए परिभाषा देखते हैं कि विस्थापन क्या होता है। पहले विस्थापन क्या होता है और प्रतिस्थापन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो बोलेंगे प्रतिस्थापन और विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, तो बोलेंगे वे अपक्रिया जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। क्या बोलेंगे, विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या कहलाएगी, तो बोलेंगे वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। मतलब कहने का जो हमारा परमाणु रहेगा, जो अणु रहेगा, अणु के जो परमाणु रहेंगे उसके परमाणु को हटाकर दूसरा परमाणु जाके उसके स्थान पर बैठ जाएगा, ठीक ना, या उसके परमाणु के समूहों को हटाकर दूसरे स्थान पर जाकर बैठ जाएगा, उसे हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं प्रतिस्थापन, या हम बोल सकते हैं विस्थापन हमारा बोल सकते हैं, है ना, ठीक ना, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कुछ, जैसे उदाहरण हमारा है, कुछ उदाहरण हम लेते हैं या एग्जाम्पल जैसे करके समझ लेते हैं। ये जैसे हो गया तो बोलेंगे कॉपर सल्फेट ले लिए, अब इसके स्थान में क्या लिए, फेरस ले लिए, फेरस मतलब लोहा ले लिए, फेरिक है ना, एफी ले लोहा ले लिए, हम क्या लिए कॉपर सल्फेट, और हम क्या लेते हैं, एफी लेते हैं, जिसको बोल देते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोहा बोल सकते हैं। अच्छा, प्रतिस्थापन और विस्थापन कैसे होता है, हटाता कैसे जाता है, तो बोलते हैं ना हम लोग एक पढ़ते हैं ईसीएस पढ़ते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, उस श्रेणी में जो धातु ऊपर रहता है उस धातु क्या करता है, नीचे वाले को प्रतिस्थापित कर देता है। आगे तुम्हारे बुक में है, पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ईसीएस क्या करता है, ईसीएस जो होता है वह क्या कराता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है उसमें क्या कराता है, उसमें जो सबसे ऊपर जो धातु होती है वह नीचे वाले धातु को प्रतिस्थापित कर देती है, हटा देती है। वहीं से हम लोग क्या सीखते हैं, प्रतिस्थापन आपकी जांच सीखते हैं। हम इसको याद कराएंगे कौन कौन से ऊपर होते हैं, कौन कौन से ऊपर नहीं होते हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे कॉपर सल्फेट, और हम क्या लिए उसके साथ में हम लोग फेरस बोल दिए, लोहा बोल दिए, लोहा एफी बोल दिए, है ना। अब दोनों को हम क्या करें, अब क्रिया कराएं, तो इसमें जो ज्यादा क्रियाशील रहेगी धातु, जो धातु ज्यादा क्रियाशील रहेगी वह कम क्रियाशील वाले धातु को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, मतलब हटा देगा, उसको हटा के उसके स्थान पे जाके खुद बैठ जाएगा। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट बोलेंगे, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। और इसके साथ में हम क्या ले, Fe मतलब हम लोहा ले लिए, क्या लिए, लोहा ले लिए। अब हम इसको क्या ले लें, अब इसको हम किसके साथ क्रिया कराएं, बोले लोहे के साथ आप क्रिया कराएं। तो इसमें जो लोहा रहेगा वह क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को हटा देगा, क्योंकि जो लोहा होता है उसकी जो हमारी ईसीएस में क्रियाशीलता होती है वह ज्यादा होती है, और कॉपर की क्या होती है, बहुत कम होती है, माइनस करके होती है ना। तो हम क्या बोलेंगे, अब इसको हटाएगा तो हटा के क्या कर देगा, इसको यहाँ पर बैठ जाए, ये Fe जो है कॉपर को हटा देगा, बाहर कर देगा और जाके खुद बैठ जाएगा। देखिए तो क्या किया गया, जो Fe है ये Fe क्या कर दिया गया, Fe आके बैठ गया यहाँ पर, और कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, हटा दिया। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या बन गया हमारा, फेरिक सल्फेट, क्या बन गया, फेरिक सल्फेट बन गया, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फेरिक सल्फेट बन के आ जाएगा, है ना। आगे ये साथ में क्या बना है, ये बोलेंगे कॉपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉपर हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, C2H5Br हो गया, है ना, C2H5Br हो गया। तो इसका नाम क्या बोलेंगे, एथिल ब्रोमाइड बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एथिल ब्रोमाइड बोल देंगे। तो एथिल ब्रोमाइड को हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अब क्रिया करेंगे KOH के साथ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एथिल ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे, एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब एथिल ब्रोमाइड को हम क्या करेंगे, KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या कराएं, हमारे एथिल ब्रोमाइड का अब क्रिया कराएं, हम क्या कराएं, एथिल ब्रोमाइड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब क्रिया कराएं। क्रिया कराने के बाद अब देखेंगे जो ज्यादा हमारा क्या होगा, जो प्रतिस्थापित करेगा। अब प्रतिस्थापित कैसे करेगा, तो बोलेंगे C2H5, यहाँ से OH जो होगा इसके साथ हो जाएगा, और K जो है, K मतलब पोटेशियम, इसके साथ हो जाए, Br के साथ हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो बन के क्या, KBr हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। इसका नाम क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल हो जाएगा, है ना। एथिल एल्कोहल होता है या एल्कोहल कह देते हैं। फिर आगे KBr, इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, है ना। तो पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये हमारा क्या देखें, इसमें देखें कि प्रतिस्थापन केवल एक तरीके से हो रहा है, एक तरीके से कहने का मतलब एकल हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एकल, केवल एक गया एक हटा दिया, एक गया उसको हटा दिया, बस यही किया है ना। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोल देते हैं उभय अपघटन अपक्रिया, इसी का प्रकार बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इसी का हम भाई बोल सकते हैं। किसका भाई बोल सकते हैं, जो प्रतिस्थापन होता या विस्थापन होता उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बोलेंगे जो एथिल, अब दूसरा हमारा क्या पढ़ के आए, जो उभय अपघटन अपक्रिया होगी उसके बारे में जानते हैं। तो क्या कहलाता है, तो बोलेंगे जिन अभिक्रियाओं में यौगिक के आयनों अथवा
अन्य घटकों का अदला बदली होती है उसे क्या बोलते हैं? उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय अपघटन क्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, है ना। क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोल देंगे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फिर आगे बोलेंगे, आगे क्या बोलेंगे? फिर से परिभाषा समझते हैं तो बोलेंगे जिन अभिक्रियाओं में यौगिक के आयनों अथवा अन्य घटकों का अदला बदली होती है उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह देते हैं। द्विविस्थापन काहे कह रहा? क्योंकि जो विस्थापन होगा इसमें दो लोग का होगा, दो लोग का मतलब जो जाएगा उसके स्थान पे अगले वाले का स्थान बैठेगा, अगला वाला इसके वाले स्थान पर आके बैठ जाएगा, यही विस्थापन होगा, जिसको बोलेंगे उभय अपघटन बोल देंगे या बोल देंगे द्विविस्थापन बोल देंगे। आगे बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हम ढेर सारे लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे करके यहाँ पर हो गया, उदाहरण करके हो जाएगा तो बोलेंगे AgNO3, इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारा क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है ना, सिल्वर नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग जानते हैं? NaCl मतलब क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। अब इसका इसके साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया कराएं। सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम क्या कराएं? अपक्रिया कराएं। किसका अपक्रिया कराएं? जो सोडियम क्लोराइड है। किसका अपक्रिया कराएं? जो सोडियम क्लोराइड है उसके सिल्वर नाइट्रेट का हम क्या करें? आपस में अपक्रिया करें। अब इसमें देखेंगे AgCl हो गया। देखिए इसका Ag है और इसका Cl है। इसका Ag इसका Cl मतलब इसका जो Ag मतलब सिल्वर है और इसका जो क्लोरीन है आपस में क्या कर लिए? क्रिया करके आपस में मिल गए। तो इसका क्या कर लिए? जो Ag है और जो Cl है दोनों आपस में आके मिल गए। क्या हो गए? दोनों आपस में आके मिल गए। दोनों मिल गए तो हम बोलेंगे AgCl बन गया। अब यहाँ क्या बना? NO3 हो गया, NO3 हो गया और क्या बन गया? Na हो गया, Na हो गया। तो हम इसको क्या बना देंगे? NaNO3 बना देंगे। अब इसका नाम क्या बोलेंगे? नामकरण क्या बोलेंगे? नामकरण देखते हैं कि इसको क्या बोलेंगे? ये तो हमारा सिल्वर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। Cl का मतलब होता है क्लोराइड या क्लोरीन है, तो सिल्वर क्लोराइड ये बन गया, इसका नाम हो गया। फिर आगे NaNO3 को क्या बोलेंगे हम लोग? NaNO3 क्या बोलेंगे हम लोग? सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? सोडियम नाइट्रेट। ये बन जाएगा हमारा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, फिर से समझते हैं हम क्या इसमें बताया। द्विविस्थापन क्या कहलाता है? या बोलेंगे आयनों का, या बोलेंगे जो अन्य घटक होते हैं उनका अदला बदली हुआ। अदला बदली का मतलब एक स्थान पे दूसरा गया, दूसरे के स्थान पे पहला आ गया, है ना। तो हम क्या बोले? AgNO3 ले लिए और क्या ले लिए? NaCl ले लिए, NaCl ले लिए। अब दोनों को आपस में क्रिया करें। अब इसका जो Ag है वह हमारे किसके साथ? Cl के साथ मिल गया। इसका AgCl के साथ मिल गया तो AgCl बन गया। और NO3 जो है Na के साथ मिल गया, NO3 जो है Na के साथ मिल गया तो हम क्या बोलेंगे? NaNO3 हो गया। तो क्या हो जाएगा? दोनों का जगह बदला। Na के स्थान Na था, इसके स्थान पे Cl हटा, Cl यहाँ चला आया और NO3 कहाँ चला गया? इसके स्थान पे चला गया। यही नहीं हुआ? जो Cl है, Cl किसके साथ पास चला गया? NO3 के पास चला गया और Na3 क्या हो गया? इसके स्थान पर Cl के स्थान पर हो गया। तो ये दोनों लोग विस्थापन कर रहे कि नहीं करें? मतलब दोनों लोग अपने स्थान को अदला बदली कर रहे कि नहीं करें? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि एकल क्या होता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया बताइए। कभी कभी पूछ लेता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया बताइए। तो हम जानते हैं एकल में क्या लिख देंगे? एकल में केवल एक ही हमारे क्या होंगे? परमाणु या अणु होंगे, परमाणुओं के समूह होंगे, विस्थापित होंगे। उन्हें हम क्या बोल देते हैं? उन्हें बोल देते हैं कि हमारा क्या हो जाता है? एकल हो जाएगा। अब द्विविस्थापन क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन का मतलब दोनों के स्थान को अदला बदली जब कर लेंगे तो बोल देंगे द्विविस्थापन हो जाएगा। पेपर में करके आता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तो क्या बोलेंगे? Na2SO4 हो गया। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फेट ना। क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फेट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोल देंगे सोडियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट। नीचे तक दिख रहा? सोडियम सल्फेट हो जाएगा। फिर आगे अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेरियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेरियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? बेरियम क्लोराइड, है ना, क्लोराइड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? बेरियम क्लोराइड हो जाएगा, है ना।
तो हम क्या किए, दोनों को आपस में क्रिया कराएं, सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ आप क्रिया कराएं। अब दोनों का आप क्रिया कराएं तो अब क्रिया कराने पर देखें कि जो हमारा क्या था, सल्फेट जो होगा सल्फेट SO4 वही रह जाएगा। अब जो Na2 है मतलब सोडियम है वह हटा के उसके स्थान पे क्या पहुंच जाए, Ba पहुंच जाए, बेरियम पहुंच जाएगा। तो इसको हटाया, इसके स्थान पे ये चला गया और इसके स्थान पे ये आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे NaCl हो जाएगा कि नहीं, NaCl हो जाएगा। और यहाँ पर BaSO4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मतलब कहने का ये वाला Ba इसके साथ सल्फेट के साथ मिल गया तो बेरियम सल्फेट बन गया, और Na जो होगा Cl के साथ हो गया तो बोलेंगे NaCl हो जाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, NaCl हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग इसका नाम बोलेंगे, ये हमारा क्या है, बेरियम सल्फेट हो जाएगा। और ये क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl इसका नाम पता है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, है ना। इसका नाम क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा ना। हो गया यहाँ तक। अब देखिए चारों हम समीकरण पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पढ़े, चारों समीकरण पढ़े। चारों में हम देखे इन दोनों में क्या हो रहा है, दोनों लोग दो लोग हट रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, केवल एक हटा रहा है, एक जाके बैठ रहा है। इसको एकल बोल देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन बोल देंगे। इसको एक विस्थापन एकल विस्थापन बोलेंगे, इसको द्विविस्थापन बोल देंगे। फिर आगे हम क्या बोलेंगे, आगे एक बात और बोलेंगे कि जो विस्थापन हो रहा है, विस्थापन तो हो रहा ठीक है, लेकिन इसमें हम हमेशा बताते हैं कि जब भी हम समीकरण लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम संतुलित करके लिखेंगे। समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करके लिखेंगे। क्या करेंगे, संतुलित करके मिलाओ, पूरा मिलाओ समीकरण, जितना चारों लिखे सब सही संतुलित है। देखो CuSO4 है ना, Fe खाली गया, उसके स्थान पे SO4 है, कहाँ पर हो गया, सही ये वाला देखो C2H5Br हो गया, C2H5 इधर भी है और OH इधर था, इधर चला गया, और KBr हो गया, सही ना। दोनों हमारा क्या संतुलित है। अब नीचे आते हैं, AgNO3 है, NaNaCl है। अब यहाँ पर देखते हैं Ag है Cl के साथ, AgCl के साथ, NO3 है और Na के साथ Na3 हो, NaNO3 हो गया। अगला वाला बोलेंगे, अगला वाला इसको मिलाइए, Na2 है और SO4 है, Ba है और Cl2 बाटे। तो SO4 जो बाटे वो Ba के साथ मिल जाते बटे SO4, और इधर मिलावा Ba एक बाटे, SO4 एक बाटे, कंप्लीट बाटे। आगे Na 2 बाटे, Cl 2 बाटे, Na 2 बाटे और Cl 2 बाटे का दो ठीक कमी है कि ना, सीधे कहाँ करवा गुड़ा, ये सामने 2 से गुड़ा कर, दोनों बराबर हो जाए, 2 Na हो जाए, 2 Cl हो जाए, 2 Cl हो जाए, कंप्लीट हो जाए ना, संतुलित हो जाए समीकरण, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब उभय अपघटन क्रिया जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ाए, मतलब उसमें लिखाया गया था कि जो क्रिया के प्रकार होते हैं उनके बारे में जब बताया गया था, है ना, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी क्रिया क्या होता है, ऊष्माशोषी क्रिया क्या होता है, अपचयन क्रिया क्या होता है, तीनों के बारे में जान लेते हैं। ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है। देखो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी नाम दोनों क्लियर होना चाहिए, नाम से ही क्लियर होना चाहिए। देखो ऊष्माक्षेपी तो नहीं समझ में आ रहा कुछ, ऊष्माशोषी क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी, ऊष्मा का अवशोषण करना, शोषी का मतलब होता है शोषण करना। तो जो ऊष्मा का क्या करेगा, अवशोषित करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे हम बोलेंगे ऊष्मा का शोषी या ऊष्माशोषी बोलेंगे। दूसरे शब्दों में अब ऊष्मा शोषित पता चल गया। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है क्षय, मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, क्षय करना। तो हम अपने मन से क्या बना लेते हैं, जो ऊष्माक्षेपी है, और क्षेपी का मतलब हम बोलते हैं क्षय करना। तो जिसमें ऊष्मा क्या हो जाएगी, हमारा मुक्त होगी, निकलेगी, बाहर की तरफ जाएगी, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, जिसे जो ऊष्मा को क्या करता है, ग्रहण करता है ना। तो दो तरीके से हम बोलेंगे परिभाषा, एक ऊष्माक्षेपी होता है, एक ऊष्माशोषी होता है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्षय करना, तो जिसमें से ऊष्मा हमारा क्या करेगा, बाहर निकलेगा, निर्मुक्त होगा या मुक्त होगा, उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, जो ऊष्मा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसे हम क्या बोल देंगे, ऊष्माशोषी बोल देंगे। बात समझ में आया, बस वही लिख दो, जितना बोला, जो बोल रहा वही लिख दो उसको, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ठीक ना, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी बोलेंगे ऐसी अपक्रिया जिसमें हम क्या बोलेंगे, जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है।
सिंपल सा है। क्या बोलेंगे, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्मा निर्मुक्त का मतलब मुक्त होना, निर्मुक्त मतलब वही शब्द बोल दिया, खाली निर्मुक्त बोल दिया, मुक्त होता है। तो हम जिसमें बोलेंगे ऊष्मा का क्या होगा, मुक्त होगा, या ऊष्मा जो निकलेगा जिसमें से उसके हम क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे ऊष्माक्षेपी बोल देंगे, है ना। तो अब देखते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल बोल दिया हमारा क्या हो गया, H2 हो गया और क्या हो गया, O2 हो गया। अब इसमें से ऊष्मा कैसे निकलेगा, हम बोले हाइड्रोजन गैस, H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस, O2 का मतलब भी बोलेंगे हमारा ऑक्सीजन गैस होगा। गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों गैस है ना। अब दोनों को ऊष्मा अगर बाहर कर दिया जाए तो वह किस रूप में निकलेगा या किस रूप बनाएगा, बोलेंगे पानी बनाएगा, जल बनाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं घर पर क्या देखते हैं, जब खाना बनाते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा ऊष्मा होता है, ऊष्मा जब भाप के रूप में बाहर निकलता है, भाप के रूप में बाहर निकलता है, तो उसमें देखते हैं कि जो ऊष्मा होती है वह हमारे हाथ पर क्या होती है, हमारे हाथ पर क्या होती है, जब लगती है तो देखते हैं हमारे हाथ पे पानी जैसे लग जाता है ना। क्या होता है, पानी आ जाता है, छोटे छोटे पानी के कण आते हैं, छोटे छोटे पानी के बूंद आ जाते हैं। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, उसमें क्या ऊष्मा क्या होता है, निकला जब बाहर हमारे हाथ पर आया तो यहाँ पर आके हमारे हाथ पे ठंडा हुआ ना, ठंडा होने के कारण जो पानी के कण थे ये हमारे हाथ पर आके चिपक गए। या हम देख लेते हैं कि जो बर्तन होता है, बर्तन में भी लगे रहते हैं छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स लगे होते हैं ना। तो हम देखते हैं क्या, उसमें जब ऊष्मा निकला, ऊष्मा से निर्मुक्त हुआ, उसमें से निर्मुक्त मतलब उसमें से ऊष्मा निकला, अब निकला तो जाके पानी के जो सतह था, पानी का सतह मतलब जो हमारा बर्तन था, उस बर्तन की सतह पे टकराया। अब टकराने के बाद क्या होगा, वह ठंडा कर लिया। अब जब ठंडा कर दिया तो वह पानी के रूप में बदल जाएगा। वैसे ये भी एग्जांपल है, हाइड्रोजन गैस लिए और क्या लिए, ऑक्सीजन गैस लिए, दोनों को हम क्या करा दिए, आपस में मिला दिए, तो दोनों गैसें हैं। अब जब दोनों गैस हैं तो जब दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों से हम क्या करेंगे, गैस से हम क्या कराते हैं, जो हमारा ऊष्मा उसको निकाल लेते हैं। जब ऊष्मा निकाल देंगे, जब ऊष्मा निकालेंगे तो वह क्या बदल जाएगा, वह पानी के रूप में बदल जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं कि जो अब ये एक बात याद रखना कि जो ऊष्मा, जो भी हमारे गैस होती है, जितने भी गैसें होंगी वह हमेशा वायुमंडल की तरफ क्यों भागना चाहती हैं, वायुमंडल की तरफ क्यों भागना चाहती है, या हम सीधे बोलेंगे जो भी गैस होती है वह हमेशा जैसे उसको छोड़ते हैं या खोलते हैं किसी चीज से, वह क्या करता है, बाहर की तरफ ऐसे ऊपर उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वह होता है उसके अंदर ऊष्मा होती है ना। तो वह क्या करता है, वह हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। और दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, गर्म के रूप में बोल सकते हैं, गर्म भी हो सकता है। तो जब गर्म होता है, गर्म चीज हमेशा ऊपर की तरफ जाती है ना। जैसे हम क्या धुआं बोल दे, धुआं में भी ऐसे होता है ना। पानी का भाप होता, पानी का भाप भी ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो हमारे ऐसे कई प्रकार के जो होते हैं ऊष्मा क्या होते हैं, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो बोलेंगे ऊपर जब जाता है, वैसे ही उसी से हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, जो हमारा क्या होता है, बादल होता है ना। बादल का या फिर आकाश का जो बनता है उसी से बनते हैं। जो गैसें होती है, जैसे हमारे घरों में से गैसें निकली, धुआं निकला, वह क्या होगा, ऊपर चला गया, आसमान की तरफ चला गया। अब कुछ में कार्बन होगा और कुछ में क्या होंगे, कुछ में कार्बन नहीं है, कुछ में खराब अवशिष्ट पदार्थ होंगे, कुछ में सही पदार्थ होंगे। जैसे अगर पानी का हम भाप बना के छोड़े तो पानी पूरा जाता है ना। अब जाके बादल बना लिया, अब एक जगह क्या करेंगे, इकट्ठा जब हो जाएंगे, अब इकट्ठा हो जाएंगे, अब दोनों जब वह बादल धीरे धीरे ठंडा होगा तो क्या होगा, उसमें से जो हमारे बूंदे होंगे पानी के, वह कण बारिश के रूप में नीचे आने लगेंगे, है ना। चलिए उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, अब हम क्या बोले, हाइड्रोजन गैस ले लिए, ऑक्सीजन गैस ले लिए, दोनों का आपस में हम क्या करा लें, क्रिया कराएं। अब क्रिया कराएं तो हमारा जल बन गया, जल बन गया। लेकिन बोलेंगे जल कैसे बना, बोलेंगे जल जो है वह ठंडा किया गया, उष्मा उसमें से निकाला गया, उष्मा क्या करा गया, निर्मुक्त कराया गया, मुक्त कराया गया, तो वह हमारा क्या हो गया, जल के रूप में बदल गया। ठीक ना। चलिए देखते हैं, H2O2 इसका लिखना पड़ेगा क्या, ये नहीं लिखना पड़ेगा ना, तो हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ये हमारा क्या हो गया, बन गया, हमारा जल बन गया। दूसरे शब्दों में ये हम भाई कई बार एग्जाम्पल ले चुके हैं, कार्बन या कोक या कोयला, या हम बोल सकते हैं कई प्रकार बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा कार्बन हो गया और हम क्या किए, इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा, तो हमारा क्या हो गया, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, है ना। आगे दूसरा परिभाषा समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्मा शोषी क्या होता है।
ऊष्माक्षेपी का मतलब हो गया कि उसमें से क्या हो जा रहा है, जो ऊष्मा था वह निकाला जा रहा था। अब ऊष्मा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जो वस्तुएं क्या करेंगे, ऊष्मा का ग्रहण करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अपक्रिया बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम बोलेंगे ऐसी अपक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या कहलाती है, तो बोलेंगे जिनमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा को क्या कर दिया जाए, ग्रहण कर दिया जाए, उसे हम क्या करते हैं, ऊष्मा शोषी कहेंगे। शोषी का मतलब होता है शोषण करना, अवशोषण करना। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल बोलेंगे N2 हो गया, N2 हो गया और साथ में क्या हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया, है ना। N2 ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये NO बन गया। नो नहीं बना, इसको क्या बोलेंगे, दूसरा जो NO है उसका नाम क्या बोल सकते हैं हम लोग, NO का नाम क्या बोल सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड ना। ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला दिए तो हमारा क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ये तो हमको नाम पता है, इसको खाली लिख देंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोल देंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे, ऑक्साइड। एक बात और इसमें बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, या तो इसमें हम बोलेंगे जो हमारा ऊष्मा है वह एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित कर रहा है, अवशोषित माइनस कितना करके, हम बोले माइनस है कितना, 45 किलो कैलोरी। क्या बोलेंगे, किलो कैलोरी। तो हम बोलेंगे जो हमारा इसमें इस अपक्रिया में, अपक्रिया जब कराया गया तो हम क्या बोले, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, और इसके साथ में हमारा क्या मुक्त हुआ, अवशोषित कर दिया गया, -45 किलो कैलोरी का क्या कर लिया, ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लिया। ये चीज यहाँ लिख दिया रहा, इसको इधर भी लिख सकते हैं प्लस करके, इधर क्या कर सकते हैं, प्लस कितना लिख सकते हैं, 45 किलो कैलोरी लिख सकते हैं, है ना। आगे बोलेंगे, यहाँ पर हम क्या लिए, सी लिए, सी मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन। यस मतलब क्या हो गया, सल्फर। ये ना नाम तो पता ना, कार्बन सल्फर ना। अब दोनों का आपस में क्रिया कराएं, ये क्या बना हमारा, बोलेंगे कार्बन डाई सल्फेट। क्या हो जाएगा, कार्बन डाई सल्फेट हो जाएगा। कौन सा होगा, तो बोलेंगे कार्बन डाई सल्फेट कब बना, तो बोले CS जब मिलाया गया, कार्बन और सल्फर को जब मिलाया गया तो क्या बन गया, कार्बन डाई सल्फेट बन गया। और उसके साथ में ये कितना बोलेंगे, 20,000, कितना बोलेंगे, 20,000 बोलेंगे कैलोरी, कितना 20 लिख के 3 0 लिख दें, 20,000, है ना। 20,000 क्या कर दिए हम लोग, इसमें से कितना उत्पन्न करें, ऊष्मा हमारा अवशोषित कर रहा, तो कितना अवशोषित कर रहा, तो बोलेंगे 20,000 किलो कैलोरी के रूप में क्या कर दे रहा, इसे अवशोषित कर रहा। कौन अवशोषित कर रहा, बोलेंगे ऊष्मा अवशोषित कर रहा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया कार्बन, ये हो गया सल्फेट, सल्फर, आपस में हम क्या कराएं, क्रिया कराएं, तो क्या बन गया, कार्बन सल्फेट बन गया। और उसके साथ में जो ऊष्मा ऑब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब ग्रहण कर रहा है, 20,000 कैलोरी करके ऑब्जॉर्ब करेगा। माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको यहाँ लिखना है, प्लस करके लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे तो प्लस करके लिखेंगे, है ना। तो जो ऊष्मा निकल रहा है या अवशोषित कर रहा है, इस वाले में बोलेंगे -45 किलो कैलोरी, इसमें कितना बोलेंगे, इसमें बोलेंगे 20,000 किलो कैलोरी उत्पन्न करेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात समझिए। अच्छा एक बात इसमें बताएं, दोनों में पहले बात तो हम क्या बताते हैं, समीकरण को संतुलित करना रहेगा हमेशा जब भी एग्जाम्पल लिखेंगे, जब भी उदाहरण देते हैं, जब भी उदाहरण देंगे, हमेशा क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल देंगे उसमें हम समीकरण को संतुलित करके रखेंगे। तो यहाँ देखेंगे H2 हो गया, H2 कंप्लीट हो रहा, ऑक्सीजन 2 हो रहा, लेकिन ऑक्सीजन 1 है। अब इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। इसमें भी 2 से गुणा कर दो तो 2 दूना 4 ये हो गया, और हाइड्रोजन जो हो गया 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। आगे यहाँ पर कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये तो कंप्लीट है। इसमें देखते हैं N2O2 दोनों 2 है, इसमें 2 से गुणा कर दो तो दोनों कंप्लीट हो जाएगा 2 से, है ना। आगे इसमें बोलेंगे S है, S और C है, C है S है, यहाँ पर C और S होना चाहिए, यहाँ पर C तो मिल रहा है लेकिन S क्या हो रहा, ज्यादा हो रहा। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ते अपचयन अपक्रिया। अपचयन उपचयन 2 टी होता है, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, वृद्धि होती है, उसे
उपचयन बोल देते हैं या ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपचयन अपक्रिया भी बोलते हैं। और जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उपचयन, सॉरी अपचयन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। उपचयन ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी अपचयन, है ना। इसी उपचयन को हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना। तो बोलेंगे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने को उसका अपचयन कहा जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? जो अपक्रिया हमारी है, क्या अपक्रिया लिया गया? ये अपक्रिया है। तो बोलेंगे पदार्थ में ऑक्सीजन में जो वृद्धि होगी उसी वृद्धि को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन अपचयन, सॉरी उपचयन अपक्रिया कहेंगे। फिर से बोलते हैं, क्या बोलेंगे? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने को उसका उपचयन कहा जाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कब कहेंगे? जब हम ऑक्सीजन की वृद्धि होंगे। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? यहाँ हम एग्जांपल लिए Cu कॉपर ले लें, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करें, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करें तो बोले Cu 2Cu हो गया। तो क्या इसको बोलेंगे? कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाए? कॉपर ऑक्साइड। ये क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर बोल सकते हैं जो Cu हो गया वह हमारा क्या हो गया? अपक्रिया कर लिया। किसके साथ अपक्रिया कर लिया? अब एक चीज में क्या बोलेंगे? अब इसमें हम क्या बोलेंगे? इस वाले में हम बोलेंगे Cu मतलब कॉपर में किसकी वृद्धि? बोलेंगे ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। किसकी वृद्धि होगी? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। किसमें बोलेंगे? जो कॉपर में ऑक्सीजन की क्या हो रही? वृद्धि। कॉपर था नहीं, सॉरी कॉपर में ऑक्सीजन था नहीं, तो इसमें क्या हो जाए? जो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। अच्छा, इसको संतुलित करते हैं तो 2 कॉपर, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, कंप्लीट कर लिया गया। यहाँ तक बात समझ में आया, है ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? कल अब पढ़ेंगे जो अब क्रिया बची हुई है उन अपक्रियाओं को हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया गया? उपचयन बताया गया, ऑक्सीजन की वृद्धि, उसे हम क्या बोलेंगे? उपचयन। अपचयन अपक्रिया कल पढ़ेंगे जो, उसके हम क्या बोलेंगे? उसमें बोलेंगे ऑक्सीजन की कमी, है ना। बात समझ में आ गया पूरा? चलिए ठीक है।